सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं कहानी उजाले की मुसाहिब की, जो विजय दान देथा के द्वारा लिखी गई है। इसका मैं पार्ट फर्स्ट बना चुकी हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने आपको आधी कहानी सुना दी थी, और आज मैं इसके आगे की कहानी भी सुनाने वाली हूँ और इसके पात्र, वर्ण, विषय आदि के बारे में परिचय देने वाली हूँ। तो इस कहानी को ये जो है लोक कथा के रूप में ये कहानी जो है प्रचलित है। विजय दान देथा जो है वो लोक कहानियों को लिखने में प्रसिद्ध है। आपने अगर मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो पहले आप वो देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आज हम इसकी कहानी के जो है पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने जहाँ तक पढ़ाया है उसका थोड़ा सा शॉर्ट ले लेती हूँ। तो एक ये कहानी जो है वो चकवा और चकवी के संवाद से शुरू होती है। तो लोक कथाएं जो है इसी प्रकार पशु पक्षियों की जो कहानी संवाद है उन्हीं से शुरू होती है। तो वो कहानी एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। उसके अंतर्गत होता है, एक राजा होता है, उसके चाटुकारी दरबारी सब होते हैं, लेकिन राजा जो होता है उसकी अपनी बुद्धि, वो अज्ञानता से परिपूर्ण है, उसको समझ नहीं है कि क्या निर्णय लेना है, कैसे चलाना है। वो इस प्रकार का राजा है। तो उसके राज्य में जो है वो 9 रत्न होते हैं और दरबारी होते हैं, प्रजा होती है। बस इसके जो मुख्य पात्र है वो यही सब होते हैं। तो राजा के दरबार में एक बार जो है वो एक तीर्थकर मुनि करके आते हैं। वो उनको अपने यहाँ बुलाता है। पहले तो वो प्रवचन करते हैं, उसके बाद उनको जब प्रसाद खाने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए कहा जाता है तो वो वहाँ भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम्हारे राज्य का अंधेरा नहीं मिट जाएगा तब तक मैं इस राज्य में भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। तो इस कार्य के लिए फिर राजा जो है वो ये चाहता है कि जो मुनि है वो मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कर ले। इसके लिए वो अपने राज्य से अंधेरा मिटाने का प्रयास करता है, और इसके लिए जो सबसे पहला कार्य किया जाता है वो होता है अंधेरा उलीचने का कार्य। तो इस कार्य में वो पूरी प्रजा जो होती है, वो दरबारी सब उसके साथ होते हैं, लेकिन ये प्रयास जो है वो उसका विफल हो जाता है। फिर जो है वो दूसरा उपाय सोचते हैं और इसी के लिए दरबार लगा हुआ आता है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरा उपाय फिर क्या सोचता है। राजा का भय भी, सभी के जो जितने दरबारी होते हैं सबके मन में कोई ना कोई विचार आता है, लेकिन सभी राजा को कहने से डरते हैं, संकोच करते हैं। राजा का भय भी मौत के भय से कम नहीं होता। भय मिट जाए तो राजा चलता ही नहीं। सचमुच भय के बगैर तो प्रीत भी नहीं होती। तो नया उपाय सोचने की करामात राजा के अलावा पंडितों में भी नहीं थी। आखिर मगजमारी करते करते राजा को एक नामी उपाय सूझा। खुशी में बौराया सा कहने लगा, लाख बुरा मानो, तुम सब में एक बड़ी खामी है। अपनी आंखें खुली नहीं रखते, वरना मेरी तरह 20 उपाय सूझने लगे। बोलो, रसोई की दीवारें ईंधन के धुएं से काली होती है कि नहीं? क्यों नहीं होती? दीवान के साथ साथ 9 रत्नों ने भी जवाब दिया। सफेद दीवारें देखते देखते काली स्याह पड़ जाती है अन्नदाता, और वे काली स्याह दीवारें वापस सफेद कैसे होती है? इस बार अकेले दीवान ने ही कहा। कैसे क्या हुजूर, 2-3 बार कूंची से कलई पोतने पर वापस सफेद हो जाती है। राजा ने परिहास के आशय से मुस्कुराकर पूछा, अब भी नहीं समझे? राजा के मन का भेद उसके बिना कहे ही सब समझ जाते थे, फिर भी न जाने किस मजबूरी के कारण दीवान को कहना पड़ा, नहीं हुजूर, हमारी बुद्धि आप जैसी कहाँ चलती है। तो अब सारी बात का खुलासा करके समझानी होगी। राजा ने गुमान की मुद्रा में फिर एक सवाल पूछा, बताओ यह अंधेरा क्या है? बड़ा कठिन सवाल था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह जोहने लगे। तो दीवान ने हिम्मत जुटाकर कहा,
अंधेरा तो अंधेरा ही है, गरीब परवर। यही तो गड़बड़ है, राजा ने जंघा पर थाप देते कहा। इतना भी नहीं जानते कि यह अंधेरा तो फकत सूरज के लपटों का धुआं है। सभी दरबारी खुशी में उछलते बोल दे। हाँ अन्नदाता, अब कहीं सारी बात समझ में आई। रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतने से वह भी सफेद झक हो जाएगा। स्वयं आश्वस्त होने के लिए राजा ने जोर से पूछा, बोलो होगा कि नहीं? स्वयं आश्वस्त होने के लिए राजा ने जोर से पूछा, बोलो होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा हुजूर, जरूर होगा। तो दीवान जी, अब सारे राज्य में फरमान भिजवाने का जिम्मा तुम्हारा। देखो ढील ना हो। राजा के कहने पर ढील होने की गुंजाइश ही कहाँ थी। ढिंढोरा पिटवाने की पूरी तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। सो तीसरे दिन ही राजा की प्रजा दिन अस्त होते ही कलई का घोल और कूचियां लेकर अंधेरे को पोतने लगी। तो फिर विश्राम का नाम ही नहीं, वही अंधेरा और वही कूचियां। आधी रात ढलने पर कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद गगन की कोख से बाहर आया तो धीरे धीरे चांदनी घुलने लगी। हाँ, इस बार यह उपाय कुछ तो कारगर साबित हुआ। कलई पोतने से अंधेरा थोड़ा थोड़ा सफेद होने लगा था। महाबली मनुष्य के हाथों प्रपंच करने पर ऐसी कौन सी बात है जो पार न पड़े। आखिर पुताई करते करते अंधेरा तो दिप दिप चमकने लगा। ऐसा उजाला तो पहले कभी नहीं हुआ। सूरज की धूप को भी मात करे जैसी पुताई। दीवान ने फिर रंग महल के बाहर खड़े होकर खुशखबरी सुनाई। अन्नदाता, यह उपाय तो जबरदस्त कामयाब रहा। फकत होली दिवाली पोतने पर भी सूरज की लपटों का धुआं सफेद झक हो जाएगा। राजा ने रंग महल से बाहर आकर देखा तो दीवान की बात पूरम सही निकली। दमकते प्रकाश की ओर राजा से देखा तक नहीं गया। आंखें टमकारते बोला, पुताई ज्यादा कर दी, आंखें चुंधिया रही है। हाँ जहांपना, भूल हो गई, दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते कहा। कुछ तो कलई गाढ़ी थी और कुछ पुताई। डरने की कोई बात नहीं। ढांढस बंधाने की मंशा से राजा बीच में ही बोला, पहली बार भूल हो ही जाती है, आगे ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़कर कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परवर। शाबाश, अच्छी तरह ध्यान रखने से कभी किसी काम में खोट नहीं रहती। पर दीवान की चौकसी के बावजूद पुताई के काम में पूरी खोट रह गई। कुदरत को किसी का कुछ भी ध्यान नहीं था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो गया, वैसा ही अथाह और वैसा ही काला स्याह। सभी दरबारियों के मुंह सावले पड़ गए, पर बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं हुआ। चकवे ने पूछा, ध्यान से सुन रही हो ना? उफ, बीच में रस भंग मत करो, चकवी ने चौंक कर कहा। दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से ना सुने? खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, और यह बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती है। बस तुम कहते जाओ और मैं सुनती रहूं। चकवे के कंठ में जाने कितनी बातें बसी हुई थी। जीवन सहचरी के मुंह से ऐसी प्रशंसा सुनकर उसके उत्साह में उफान सा आ गया। ठाठ से कहने लगा, कुछ दिन ठहर कर 9 रत्नों को राजा ने अपने पास बुलाया। उन्हें काफी देर समझाने के उपरांत उसने अंत में कहा, यो निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के 9 सूरज हो, थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधेरे की क्या औकात।
जो तुम्हारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लौ देखकर मुझे एक नई बात सूझी। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना, दिया जलाने पर उजाला होता है कि नहीं। होता है अन्नदाता, हमेशा होता है। दीवान ने सबसे पहले हामी भरी। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं। इस बार 9 रत्नों ने एक साथ स्वीकार किया। होता है अन्नदाता, हमेशा होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा। बस यही बात अच्छी तरह समझने की है। राजा दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगा, हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है, उसके जलते ही प्रकाश प्रकट होता है। कुछ समझे या नहीं। दीवान और 9 रत्नों ने जोश के साथ जवाब दिया, समझ गए गरीब परवर, अच्छी तरह समझ गए। आप समझाएं और हम ना समझे, भला यह कैसे हो सकता है। तो फिर ढील किस बात की। राजा उतावली दर्शाते बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी हैं। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मशाले लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो पीछे मुट्ठी भर राख भी नहीं बचेगी। पूरा नष्ट होने के बाद वह चूतक करने के काबिल नहीं होगा। पूरा नष्ट होने के बाद वह चूतक करने के काबिल नहीं रहेगा। हाँ गरीब नवाज, यह उपाय तो वाकई भी मिसाल है। बस राज्य में डोंडी पिटवाने भर की देर है, फिर तो अखूट आलोक हरदम जगमगाता रहेगा। इतना कहकर दीवान तो अधेर वहां से रवाना हो गया। उसके जी को भी कम बवाल नहीं थे। राज्य का फरमान जारी होने पर किसकी हिम्मत जो विरोध करे। सारे राज्य की रैयत दोनों हाथों में मशाले लेकर अंधेरे को जलाने लगी। सो सवेरे तक जलाती रही। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी उस महायज्ञ में शामिल हो गए। मनुष्य इतना प्रपंच करे तो कुछ भी असंभव नहीं। अंधेरा तो जलकर भस्म हो गया और आह तक नहीं भर सका। राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने की आशा से पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह यह उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं है। राजा दरबार के दीवान तो सवालों के पहले ही जवाब तैयार रखते हैं। हाथ जोड़कर बोला, नहीं जहां पनाह, हरगिज नहीं। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत ही कहाँ। यह तो सांप्रत जले हुए अंधेरे का उजाला है। फिर उसने 9 रत्नों की ओर देखकर पूछा, क्यों, आपको भी कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं। फर्क है तो नजर क्यों नहीं आएगा। 9 रत्नों ने एक साथ गर्दनें हिलाकर जवाब दिया, इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो सके। दीवान और 9 रत्नों के अडिग विश्वास से राजा को भी अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य व निछरावल करने से भरोसा और दृढ़ हो, इस उद्देश्य से राजा ने दान पुण्य में कोई कसर न रखी और न निछरावल में। मगर कुदरत वामन पंडितों की नाई न दान पुण्य से राजी होती है, न दीवान व 9 रत्नों के इनाम इकरार से, और न भिखारियों की तरह निछरावल से। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। अपने निर्दिष्ट स्थान पर सांझ होते ही पूनम का चांद उगने लगा। हौले हौले चांदनी की आभा सर्वत्र फैलने लगी। दीवान, 9 रत्न और दरबारियों ने सोचा, अंधेरे को पूरा जलाने में थोड़ी खामी रह गई। 5-7 बार अच्छी तरह जलाने से राजा की तरकीब निस्संदेह कारगर होगी। इसमें कोई मीन-मेख नहीं।
आखिर अंधेरे को जलाने का उपाय भी व्यर्थ हुआ। सभी दरबारियों के मुंह पर कालिक पुत गई, मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंच मात्र भी मलिन नहीं हुआ। नया उपाय सोचने में सिर खपाने लगा। भला ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर भी ना सुलझे। कुछ दिन अकेले सोचते सोचते उसे एक नई युक्ति सूझी और सूझते ही स्वयं आश्वस्त होने के लिए समस्त दरबारियों की विशेष बैठक बुलाई। दीवान और नौरत्नों ने को अपनी समझ पर भले ही अविश्वास हो, किंतु राज्य के एक क्षत्र अधिपति की सूझबूझ पर उन्हें 21 आना भरोसा था। राजा ने भिड़ते ही उनसे पूछा, बोलो, हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं? होती है अन्नदाता, उसमें बेजोड़ ताकत होती है। फिर भी सांकल से बांधने पर उसे काबू किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है अन्नदाता, बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है। तब इतना परेशान होने की क्या वजह है? सूरज अस्त ना हो तो अंधेरा भी ना हो। पतली पतली किरणों को रस्सियों से बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक ले तो चिरंतन प्रकाश होगा कि नहीं? होगा अन्नदाता, जरूर होगा, दीवान ने मस्तक नवाते कहा। लेकिन इसके लिए सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाने की दरकार नहीं। सूरज की किरणों को तो शहर के वासी ही जकड़कर बांध लेंगे। फिर हुजूर के तप तेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात। ज्यों ज्यों शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की चाटुकारिता सीमा का अतिक्रमण करने लगी। पर कुदरत न किसी राजा की खुशामद करती है और न उसका अंकुश मानती है। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब अकारत। न उसके ताप तेज में कुछ खामी पड़ी और न उसके नितनेम में। वह तो हमेशा की तरह समय पर पश्चिम दिशा में डुबकी लगाकर अधीर हो जाता और उसके अधीर होते ही अंधेरा सांवला रूप धरकर धीरे धीरे आकाश में व्याप्त होने लगा। इस बार राजा को भी अंधकार के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की खुशामद काम आई और न नौरत्नों की सूझबूझ। तत्पश्चात राजा का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुलाकर पूछा, आज दिन तक मेरा कोई उपाय अकारत नहीं गया। इस बार यह क्या कोई अनहोनी हुई है? मेरे नक्षत्र अचानक इतने खराब कैसे हो गए? अच्छी तरह पंचांग देखकर इसका मायना बताओ। राजा ने पूछा तो पंडितों को मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते? पंचांग में काफी देर नजर गड़ाकर उन्होंने पुख्ता दिनमान बताए। अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की, गरीब परवर, इसके लिए आपको एक टोटका साड़ना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खड़े सोने का सांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। मेरा तो पेट फट जाएगा। 7 दिन का मौन? हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। अच्छा, पंडितों के ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा, किसे दान करना होगा? गरीब गुरबों को? नहीं, करुणा निधान, पंडितों को। नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडितों को ही दिया जाता है। फिर भी हुजूर के दिल में गरीबों के लिए दया माया हो तो गणेश भगवान के चूहे का दान। खूब, बहुत खूब। दयावंत राजा ने पंडितों के बीच में टोक कर कहा, गणेश भगवान भी किस रूप में कम है? शंकर जैसा अघड़ पिता और पार्वती जैसी ममताई माता। खंबा घड़ी अन्नदाता, खंबा घड़ी, आपसे क्या छिपा है? आप तो सर्वज्ञ हैं। एक मामूली सी अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि
नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाए गरीब परवर। जब उन घोंसलों में शकुन चिड़ियाँ अलग अलग अंडे देगी, तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर तो सूरज को हथेली में खिलाएंगे तो अन्नदाता की मर्जी, और चांद को ठोकर से उछालेंगे तो हुजूर की इच्छा। बात के बीच में सहसा चकवे ने यूं ही खिजाने की मनसा से पूछा, रात अब ढलने पर है, तुझे नींद तो नहीं आ रही है? तब पति की अक्ल पर गुमान करते चकवी बोली, ऐसी उम्दा बात सुनकर तो नींद की भी ऊँघ उड़ जाए। फिर भला मेरी पलकें क्यों कर झपक सकती हैं? अपनी सुमधुर वाणी में चकवा आगे कहने लगा, राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा है। उस शुभ दिन की मंगल वेला से ही हजारों हजार चाकर तैनात हुए, सो आज दिन तक उस भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। जाने कब पानी में घोंसले खुदे, कब शकुन चिड़ियाँ उसमें अलग अलग अंडे दे, और जाने कब राजा का उपाय सफल हो। पंडितों को ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है कि यह टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमगा उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास ही बड़ी बात है। हम पंछी जानवरों की क्या हंसी कि उसके विश्वास पर संदेह करें। बस इतनी सी बात और इतनी सी रात। अब सो जाएं तो बिना सुने ही मैं राजा के शानदार सपनों का सुराग लगा लूंगा। यह तो उसके जागते समय की कहानी है। तो यहाँ पर जो है वो ये कहानी समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं उजाले के मुसाहिब कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले मुसाहिब का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो है परामर्शदाता या फिर खुशामदी। तो खुशामदी जो है वो ज़्यादा सही वर्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ जो है इस कहानी में हमें राजा की खुशामद करने वाले लोग, उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग ज़्यादातर दिखते हैं। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है? वैसे तो इसमें कोई भी प्रमुख पात्र नहीं है जिसका कोई नाम हो, फिर भी कुछ पात्र हैं जिनके नाम बता दूं। इसमें राजा, दीवान, दरबारी, नौरत्न है राजा के, प्रजा है, महात्मा और या फिर मुनि है। इस कहानी का वर्ण विषय क्या है? तो इस कहानी में जो है हमें सामंतवादी सोच, यानी कि जो राजा कहेगा वही प्रजा को, उसके दरबारियों को मानना है, चाहे वह सही हो या फिर गलत। उसकी हर बात में बस हामी भरनी है। तो ये कहीं ना कहीं आज की परिस्थिति में भी जो सामंतवादी जो सोच चली आ रही है उसकी ओर संकेत है। राजा की अज्ञानता व मूर्खता का इसमें परिचय मिलता है। चाटुकारिता, मंत्रियों की, दरबारियों की चाटुकारिता इस कहानी में देखने को मिलती है। और इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इस कहानी की शुरुआत जो है चकवा और चकवी के, यानी कि जो पशु पक्षी है, 2 पक्षी हैं चकवा और चकवी, उन दोनों के संवाद से ये कहानी शुरू होती है। ये एक लोक कथा है। तो लोक कथाएं जो हैं अक्सर पशु पक्षियों के संवाद से शुरू होती है। तो ये कहानी भी चकवा और चकवी के संवाद से शुरू है। वो है राजा की अज्ञानता व मूर्खता का इसमें हमें परिचय मिलता है। इसके साथ ही दीवान, दरबारियों, मंत्रियों की चाटुकारिता का परिचय भी मिलता है। तो यहाँ पर इस कहानी का संपूर्ण विवरण जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आप सभी को ये कहानी जो है कैसी लगी, उजाले के मुसाहिब कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी प्रकार से नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी एक नई कहानी में, एक अगले नए विषय में। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।